हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। तो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो है परम्यूटेशन। ठीक है, तो एक ही वीडियो में पूरा मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, सारे टाइप ऑल टाइप में इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक का एक लेक्चर दिया था पूरा, और करीब करीब 2 घंटे का था वो। और देन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर दिया था, वो भी करीब करीब 2 घंटे का था। ठीक है, तो आप ये दोनों लेक्चर देखिए, हर एक टाइप को मैंने डिस्कस किया है। और एक बैंकिंग एग्जाम, कोई भी आपका एग्जाम हो, वो सारे टाइप डिस्कस किए हैं मैंने जो एग्जाम में जो है आते हैं। ठीक है, और पूरा बेसिक से पूरा अच्छे लेवल तक, टॉप लेवल तक मैंने उसके सारे टाइप डिस्कस किए और अच्छे से समझाया। ठीक है, तो आप उसे जाके जरूर देखिए। ठीक है, और ये है जो है पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में आप परम्यूटेशन में आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मिल जाएगा, जैसे आप देख रहे होंगे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 8630827109। ठीक है, तो यहाँ से आपको ज्वाइनिंग के लिए लिखना है आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस, देन आप ज्वाइन कर लेंगे और फिर मैं आपको सारी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो परम्यूटेशन है आज का। ठीक है, परम्यूटेशन को आप सभी जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमचय। क्या बोलते हैं हम इसको? क्रमचय। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रमचय। ठीक, तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली जैसे कि कुछ भी आपको पोजीशन दी रहेगी, जैसे ये मैंने एग्जांपल भी ले रखा है इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो मोहन है, तो पहले क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड टू यूज लेटर्स ऑफ मोहन। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आप ऐसे कह सकते हैं ना कि एक, जैसे कि जो फिल्मी हॉल है, एक फिल्मी हॉल में जैसे कि 60 सीटें हैं, तो जैसे 60 सीटें हैं तो जो 60 लोग उसमें बैठेंगे, तो 60 लोगों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है? एक ही इंसान को देखो ना, एक ही इंसान को 60 तरीके से बैठाया जा सकता है। इसका मतलब 60 इंसान को 60 तरीके से बैठाया जा सकता है ना। तो परम्यूटेशन में मतलब ये होता है कि कितने इंसान को, ये एक व्यवस्था है। जैसे कि आपको शादी ब्याह में जैसे व्यवस्था करते हैं ना, कितने लोग आएंगे और कितने को कितनी जगह बैठाया जा सकता है, कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो वो ये सारा कुछ जो है हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो मोहन आप देख रहे हैं, मोहन वर्ड, इस मोहन वर्ड से कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं? अब जरा ध्यान से समझना, जितने लेटर्स होंगे ना उतने ही उसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो लेटर कितने देखो, दो एक दो तीन चार पाँच, 5 लेटर है, और 5 लेटर को 5 तरीके से बनाया जा सकता है। देखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। देखो कितने कितने तरीकों से बनाया जा सकता है उसे आप देखेंगे। जैसे मोहन है, तो एक तो ये हो गया मोहन। ठीक, दूसरा एम को कर दो सेकंड पोजीशन पर, HAN। देन उसके बाद इसको कर दो थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या कर दोगे? एम को कर दो फोर्थ पोजीशन पर। देन उसके बाद आप एम को क्या कर दो? इधर। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं इधर ये सीरीज जो बन रही है यहाँ पर, ये जो बन रही है, ठीक है, ये जो सीरीज जो बन रही है, यानी कि आपने क्या देखा, ये जो 5 है इसको 5 तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है, मतलब 5 तरीके से इसको बैठाया जा सकता है। तो परम्यूटेशन में यही आते हैं, इसको बोलते हैं व्यवस्था क्रम, क्रमचय बोलो, यानी क्रम से बैठाना, व्यवस्था क्रम। तो जैसे कि आपकी शादी ब्याह में कितने तरीके से लोगों को बैठाया जा सकता है, तो ये सारे कुछ बातें उसमें आती हैं। जितने लोग उतने तरीकों से उनको बैठाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे 5 वर्ड है, तो यहाँ पे जो एम है, आपने देखा जब एम को 5 तरीकों से बैठाया जा सकता है, उसी तरीके से अदर जो आपके 4 वर्ड बचे हैं इनको भी तो 5 तरीकों से बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका? इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 5। तो इसका इसमें यूज होता है। अब देखो क्या है फैक्टोरियल 5 में, क्या है, पहले को 5 तरीके से बैठाया जा सकता है, और बाकी के लिए आप कितने प्लेस बचे? अगर एक को फिक्स कर दिया तो बाकी के लिए 4 प्लेस बचे, तो बाकी जो 4 है उनको 4 तरीके से बैठाया जा सकता है। अब 2 हो गए फिक्स, जैसे एम और ओ हो गए फिक्स, तो ये जो 3 बचे इनको 3 तरीके से बैठाया जा सकता है। तो ये हो गया ये। ठीक है, अब आगे देखो, अब अगला आपका क्या है? अगला जो, जैसे कि 3 हो गए, बचे 2, ए और एन, और ए और एन को कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है? एक बार ए को यहाँ बैठा दो, एक बार एन को यहाँ पर, एक बार ए को यहाँ पर, एक बार एन को यहाँ पर, और अगला बचा 1, तो इसको एक ही तरीके से बैठाया जा सकता है। बात समझ आ रही है ना? जैसे मैंने एम को बैठाया था, एम को यहाँ बैठाया जा सकता है, यहाँ 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 और यहाँ। ठीक है, तो एम को 5 तरीके से बैठाया जा सकता है। ठीक है, और उसी तरीके से, क्योंकि एक तो अगर फिल हो गया, अगर एक प्लेस फिल हो गया, 5 ही तो प्लेस है, 5 ही प्लेस है, एक प्लेस फिल हो गया, तो बाकी जो 4 प्लेस हैं,
तो उनमें 4 वर्ड हैं और जो 4 प्लेस हैं, ये जो आपका जो सेकंड देख रहे हो, इसको 4 तरीके से भरा जा सकता है क्योंकि 4 वर्ड है। अब अगर इसको भर दिया तो बचे कितने वर्ड, 3 वर्ड। तो वो जो 3 प्लेस है इनको 3 तरीके से भरा जा सकता है, यानी इस प्लेस को 3 तरीकों से भरा जा सकता है अभी, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर है। जब हम इसको भर देंगे तो अगला जो ये वाला है, ये कितने प्लेस बचे, 2 प्लेस बचे। अब इन 2 प्लेसों को 2 ही नंबर बचे, तो इस वाले प्लेस को 2 तरीकों से भरा जा सकता है, या तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। देन अगर इनमें से भी अगर आपने कोई एक भर दिया उसमें, तो बचा एक ही, तो ये जो लास्ट है उसको एक ही तरीके से जो है फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका कितना जाएगा, इसी को हम बोलते हैं फैक्टोरियल। तो ये आपका बन जाएगा 120, 5 चौक 20 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा बोलो, 6 दूना 12, 120। 120 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? तो 120 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फैक्टोरियल्स हैं जिनको आप याद कर लो तो बेहतर है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी इस तरीके से नहीं, या तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और इसको लिखने के कई तरीके हैं। ठीक है, फैक्टोरियल को इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको, जैसे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहला 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और ये 10। ये 10 ही याद कर लेंगे, इतने में ही हो जाएगा बस, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ठीक है, कोई भी नंबर जो है वर्ड है जो 10 से ऊपर नहीं होता। ठीक है, तो 1 हो गया, 1 को एक तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके बताया। तो फैक्टोरियल 2 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 2 गुना 1, तो ये आ गया आपका 2। फैक्टोरियल 3 को कितना, 6 तरीके से। 4 को कितना, 6 चौक 24। 5 को कितना, तो 24 पंजे 120। और 6 को कितना, तो 12 छिंग 72, 720। ये इसको कितने तरीके से, 50, 40 तरीके से। 8 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है बोलो, 40, 32, 40, 32 और ये 0। अगला आपको क्या है 9, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है बोलो, 36, 28 और 80। और इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, 1 0 बढ़ जाएगी बस, 36, 28 और ये आ जाएगा कितना बोलो, 800। मैंने इसको लिखा कैसे, देखो फैक्टोरियल 2, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1। ऐसी जो फैक्टोरियल 3 है इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 गुना 1, मतलब लास्ट एक तक आपको खोलना है इसको। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगला आ गया आपका 5। 5 को कैसे लिख सकते हैं बोलो, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। सेम इसी तरीके से आपको सभी ओपन करने, तो जाहिर सी बात है अब ये 4 तक तो ओपन हो गया, यहाँ तक तो आ गया, बस 5 से और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे आपको ये 3 आ गया तो मतलब 2 तक तो आपका आ ही गया है, 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो इसी तरीके से मैंने इस क्रम में कर दिया। तो बस आपको ये 10 याद कर लेने हैं तो आपका हो जाएगा। तो क्या है आपका, 1 का फैक्टर 1 हो गया, 2 का फैक्टर 2 गुना 1 2 हो गया, 3 का फैक्टर 3 गुना 6 और 4 का फैक्टर 6 चौक 24, 5 का फैक्टर 24 में 120, 6 का फैक्टर जो है 12 72 720, 7 का फैक्टर 50 40 और 8 का फैक्टर कितना हो गया 40 320 और 9 का फैक्टर बोलो कितना हो गया 36 28 80 और 10 का फैक्टर कितना हो गया 36 28 800, 36 28 800। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से आपके सामने कुछ क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, तो बात आपको समझ आ गई ना कि उसे कितने तरीके से बनाया जा सकता है। बस ऐसे ही पूछेगा कि किसी भी वर्ड को कितने तरीके से, मतलब उससे कितने तरीके के वर्ड और नहीं बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर वर्ड का यूज़ करके कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे कंडीशन दे दी उसने। पहली कंडीशन क्या दे दी कि टोटल वर्ड्स के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बोलो। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखूँ, सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट में देखो वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड है। और 9 वर्ड के हिसाब से इसका फैक्टोरियल बोले कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 9, और 9 के हिसाब से बोले कितना होता है 36 28 और 80। ये हो जाएगा बस पहले का आंसर, सिंपल। क्योंकि टोटल वर्ड्स है ना, इसको कितने तरीके से बनाया जा सकता है, एक भी लेटर जो है रिपीट नहीं हुआ है, और एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है तो जितने भी लेटर्स हैं उनको उतने ही तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसका मतलब 9 लेटर है, उनको 9 तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा 9, मतलब एक को अगर इस्टेब्लिश कर दिया आपने तो अगले वाले को 8 तरीके से, देन 7 तरीके से। तो फैक्टोरियल 9 आप सिंपल याद रखो। ठीक है, मैं एक बार बता भी देता हूँ इसको, देखो किस तरीके से। कितने प्लेस है, 3 4 5 6 7 8 और देन 9। तो पहले में मान लीजिए कि आपने आई भर दिया, तो बाकी को 8 तरीके से भरा जा सकता है, मतलब पहले वाले को 9 तरीके से भरा जा सकता है,
कहीं पे भी भरो तो 9 तरीके से भरा जा सकता है इसको, क्योंकि 9 के 9 प्लेस खाली है तो पहले को 9 तरीके से, बाकी के लिए 8 प्लेस खाली है तो बाकी को 8 तरीके से भरा जा सकता है। और अगले जो वर्ड्स बचे उनके लिए जो है 7 तरीके से, देन 6 तरीके से, 5 तरीके से, 4 3 2 1 इसी तरीके से भरे जा सकते हैं। तो ये आपका होता क्या है, ये एक्चुअल में आपका होता क्या है 9 8 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो आप जानते ही हैं, अभी मैंने लिखा है आपको, ठीक है। तो 9 8 7 इस तरीके से इसका फैक्टर आप डायरेक्ट याद रख लेंगे तो पेपर में जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए स्टार्टेड विद आई। स्टार्टेड विद आई का मतलब समझे, इंस्पेक्टर, INSPECTOR, तो ये इंस्पेक्टर है। स्टार्टेड विद आई मतलब उसने पहले से ही फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया कि ये जो वर्ड है ये आपका फिक्स रहेगा, ये आपका फिक्स रहेगा। बाकी जो अदर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है, ये 8 को कितने तरीके से आप लगा सकते हैं, 8 तरीके से, क्योंकि पहले ही तो फिक्स हुआ है। बाकी सबको तो, क्योंकि स्टार्टिंग विद आई से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी को तो कितने भी तरीकों से लगाया जा सकता है। अब तरीके कितने होंगे, जितने आपके नंबर्स, जितने आपके लेटर्स बचे, जैसे 9 लेटर्स थे, आई तो हो गया फिक्स, 8 लेटर बचे तो इनको 8 तरीके से लगाया जा सकता है। और 8 के हिसाब से क्या होता है बोलो, 8 के हिसाब से होता है 40 320। क्या होता है बोलो, 40 320, ठीक है। बात समझ आ रही है। अगला देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपका बिगिनिंग विद आई एंड एंड विद आर। तो बिगिनिंग विद आई एंड एंड विद आर, तो INSPECTOR, इंस्पेक्टर हो गया आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो आई भी फिक्स होना चाहिए, बिगिनिंग विद आई से स्टार्ट और एंड विद आर। तो इस बार आई और आर को जो है फिक्स कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये तो फिक्स हो गया, इनको तो इंटरचेंज किया नहीं जा सकता, लेकिन किनको किया जा सकता है, 9 थे टोटल, इसमें से 7 बचे, 3 और 4 3 7, तो यानी कि अगले वाले जो है उनको 7 तरीके से लगाया जा सकता है। और 7 के हिसाब से बोलो कितना आ गया, 50 40, ठीक है। 7 के हिसाब से बोलो कितना आ गया, 50 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, समझ आ रही है क्या, आई होप, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है, आई एंड आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम एंड। अब देख ध्यान से समझना है इस बात को, आई इंस्पेक्टर, PECTOR, इंस्पेक्टर। अब देखो आई और आर एंड पे आना चाहिए। एक बार तो आई यहाँ पर आ गया, एक बार जो आई है, एक बार अब देखो यहाँ पे जो आई है वो यहाँ पर, या तो ये जो है स्टार्ट, या तो इससे स्टार्ट होगा या फिर एंड होगा, या तो ये स्टार्ट पे आ सकता है, या फिर या तो आई यहाँ पे आ सकता है, या फिर आई यहाँ आ सकता है। उसी तरीके से जो आई है, आर भी या तो यहाँ आ सकता है, आर से या तो स्टार्ट हो सकता है, या फिर आर इसी तरीके से एंड पे आ सकता है। मतलब ये 2 फिक्स है। मतलब ये 2 किस तरीके से फिक्स है कि आई और आर भी आपस में फिक्स नहीं है। तो ये जो आई और आर है इनको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, इनको तो 2 फैक्टोरियल तरीके की, आर इधर भी आ सकता है और एंड पर भी आ सकता है। उसी तरीके से जो आई है वो यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब आई के बदलने की भी 2 प्लेस हैं और इसी तरीके से आर के बदलने के भी 2 प्लेस हैं। मतलब टोटल तरीके से आपके 2 हो गए, और बाकी कितने बचे, 7, और बाकी को 7 तरीके से बदला जा सकता है। तो फैक्टोरियल 7, तो 2 और इसका कितना होता है, देखो 50 40 होता है 7 का, तो कितना आ गया, 5 दूना 10, ठीक है। और ये 4 दूना 8, ये हो गया आपका 1080, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 1080 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, देखो अगला क्या कह रहा है, वोवेल्स कम टुगेदर, वोवेल्स कम टुगेदर। पांचवा क्या कह रहा है, देखो पांचवा कह रहा है वोवेल्स कम टुगेदर। तो पहले इंस्पेक्टर देखो, INSPECTOR, इंस्पेक्टर। इसमें वोवेल्स कौन कौन से बोलो, एक तो आई है, एक ई है, और कोई भी है, EEIO, एक है O, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये क्या है, वोवेल्स कम टुगेदर, तो ISO, इन तीनों को एक साथ कर दिया। और बाकी कितने बचे आपके, एन, क्योंकि आई को हटा दिया, ई को हटा दिया, ओ को हटा दिया, कौन कौन बचा आपका, NSPCTR, ठीक है। और इनके कितने प्लेस है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बचे, क्योंकि सॉरी 7 नहीं, हाँ अब टोटल मिला के 7 हो गए आपके, इसको मिला के 7 हो गए। अब इसको मिला के देखो कितने तरीके से, ये जो है ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि इसने तो एक ही प्लेस घेरा है ना, तो इस हिसाब से टोटल प्लेस कितने हो गए, 7। तो इसको 7 तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यानी टोटल 7 वर्ड हो गए हैं, क्योंकि ISO को एक ही वर्ड बना दिया गया है, सबको एक ही में मिक्सअप कर दिया गया है वोवेल्स को, ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, इसको 7 तरीकों से बनाया जा सकता है। तो कितना आ गया बोलो, 7 तरीकों से, मतलब फैक्टोरियल 7 हो गया आपका, ठीक है।
और अगला ये देखो ISO को 3 तरीकों से लगाया जा सकता है। आई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी। उसी तरीके से S यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी। उसी तरीके से O यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी। यानी कि ISO जो 3 वर्ड है, 3 प्लेस है और इन तीनों को 3 तरीके से बदला जा सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो 7 का बोलो कितना आता है 50 40। अगला आपका कितना था 3 का बोलो कितना आता है 6। तो यहाँ पे कर दो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला देखेंगे। अगला आपको क्या कह रहा है, वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर। वोवेल्स जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर, वोवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो देखो क्या आएगा आपका, तो वोवेल्स कम टुगेदर का मतलब आप क्या समझे कि टोटल माइनस वोवेल्स कम टुगेदर, वोवेल्स कम टुगेदर। तो टोटल माइनस वोवेल्स कम टुगेदर। तो टोटल में से अगर वोवेल्स जो साथ में आए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर वो आ जाएगा आपका। तो टोटल बोलो कितना आया था, टोटल थे 9 और 9 के हिसाब से कितना आया था 36 28 80 ये आया था। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 30 24। बोलो कितना आया यहाँ पर, इसके हिसाब से आ गया 4, ये 0, ये हो गया 4, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4 और फिर देन 8 में से 2 गया 6, देन यहाँ पे आ गया 2, तो 2 का आ गया 2, देन यहाँ पे कितना है 33। तो ये आ जाएगा आपका 33। तो कितना आ जाएगा आपका 33 26 और ये 40। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने तरीके हैं जिनमें कि वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर, वोवेल्स जो है एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस है तो जब आप लगाएंगे इनको तो बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं अगला। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ प्राची। तो प्राची, अब इस बार प्राची का दे दिया है। तो देखो टोटल वर्ड्स कितने हैं और एक भी रिपीट नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 हैं। तो टोटल 6 तरीकों से लगाया जा सकता है। 6 फैक्टोरियल का मतलब समझे, 6 गुना 5 का 5 फैक्टोरियल हो गया और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बोले 120। 120 मतलब 72 720। पहले का आंसर तो ये आ गया। ठीक है, अगले का देखेंगे। सेकंड का आंसर स्टार्टेड विद आई, और आई से स्टार्ट होना चाहिए। देखो आई को रख दिया स्टार्टिंग में, फिर PRACH, बाकी को ज्यों का त्यों रख दिया। तो अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये जो आई है, आई तो हो गया फिक्स। बाकी कितने हो गए आपके, अब बाकियों को कितने तरीकों से हम कितने वर्ड बना सकते हैं, क्योंकि हर एक लेटर को डिफरेंट तरीके से अगर हम लगाते हैं तो एक नया वर्ड बनेगा। तो कितने आपके लेटर बचे, 1 2 3 4 5 है आपके। तो इसको हम 5 तरीकों से लगा सकते हैं। फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है बोलो 120। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्या कह रहा है, बिगनिंग थर्ड है, हाँ। तो बिगनिंग विद आई एंड विद आर। तो बिगनिंग विद आई होना चाहिए, तो आई से स्टार्ट होना चाहिए और आर से एंड, तो PACH और ये हो गया आर। ठीक है, तो बिगनिंग विद आई एंड विद आर, तो ये आपका आई से स्टार्ट हो गया और जो आर है इससे एंड हो जाएगा। तो यानी कि जितने लेटर्स हैं उतने तरीकों से वो जो वर्ड है बनाए जा सकते हैं। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं, इनको 4 तरीकों से बनाया जा सकता है। 4 के हिसाब से बोलो कितना आ गया 24 फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। 4 गुना 3 गुना 2 4 थे, 12 2 24। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। मैंने इसको खोलना बताया रखा है आपको फैक्टोरियल को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आई एंड आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम एंड। तो आपका क्या है, आई एंड आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम एंड। तो आई और आर जो है हमेशा एक्सट्रीम एंड पे आने चाहिए। तो ध्यान से समझना है इस बात को कि आपका आई हो गया PACH और ये आपका आर। तो अगर ये इस तरीके से आए, मतलब कि आई आपका यहाँ पर भी आ सकता है, इंटरचेंज हो सकता है, उसी तरीके से आर भी इंटरचेंज हो सकता है। मतलब इसने क्या कहा है, आई और आर ऑलवेज कम एक्सट्रीम एंड। तो आर यहाँ भी आ सकता है एंड पर और यहाँ पर भी रहेगा, तब भी एंड पर रहेगा। उसी तरीके से ये जो ये है, देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, जैसे RPACH और ये आपको क्या हो गया आई। तो आई यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड पर भी राइट हैंड पे। उसी तरीके से आर राइट हैंड पे रहे या लेफ्ट हैंड पे रहेगा तो लास्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको जो आई और आर है इसकी पोजीशन को 2 तरीकों से तो बदला जा सकता है, मतलब फैक्टोरियल 2 हो गया। बाकी कितने वर्ड्स बचे, अब कितने लेटर बचे आपके, 1 2 3 4 4। बाकियों को 4 तरीके से जो है चेंज करके वर्ड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 4 की वैल्यू कितनी आती है बोलो 24 और 24 के हिसाब से बोलो कितना आ गया 48। तो आपका जो है
ये 48 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीकों से तो इसको चेंज किया जा सकता है और इस तरीके से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, वर्बिस कम टुगेदर। तो वर्बिस साथ में रहना चाहिए। तो देखो वर्बिस कौन कौन से इसमें से, एक तो ए है, एक है आई। तो ए और आई को हमने साथ में रख दिया और बाकी आपका क्या बचा, पी आर सी एच। तो पी आर सी एच बचा आपका। अब ये कितने आपके ए आर को एक ही प्लेस हो गया आपके, 1 2 3 4 5, तो 5 तरीके से। तो इसे तो 5 तरीके से बनाया जा सकता है। बाकी ए और जो आई है ये तो 2 है ना, तो जितने लेटर्स हैं उनको उतने तरीक़ों से चेंज किया जा सकता है। तो कितने तरीक़ों से, 2 है तो 2 तरीक़ों से चेंज किया जा सकता है। 5 की वैल्यू 120, 2 की वैल्यू 2, तो 12 दूना 24, आपका 140 जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, सी ऑलवेज एट सेम पोजीशन। अगला क्या है आपका, सी ऑलवेज एट सेम पोजीशन। तो सी को ज्यों का त्यों रखो, पी आर ए सी एच देन आई। ठीक है, तो ये इसने क्या कहा है, जो पी है आपका, जो सॉरी ये जो आपका सी है, सी आपका ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब ये यहीं पर रहेगा। बाकी कितने लेटर्स हैं, जितने लेटर्स हैं उतने तरीके से उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है और नए वर्ड जो है ड्राइव किए जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसको 5 तरीकों से ही किया जा सकता है। तो कितने आ जाएंगे बोलो, 120 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? 120 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड। बस आपके वर्ड ही, मतलब ये जो वर्ड है ना यही चेंज हो रहा है बस आपका, बस यही चेंज हो रहा है। बाकी आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी में सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए पहला क्या कह रहा है, टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स कितने बोले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें टोटल तो हो गया फैक्टोरियल, लेकिन कुछ रिपीट भी हो रहा है। कौन सा, एक तो ये हो रहा है, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। आर आपका रिपीट हो रहा है, एक तो आर रिपीट हो रहा है, आर 1 और 1 2 बार, ए 1 2 3 बार। और कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 2 ही जो है रिपीट हो रहे हैं इसमें, प्रभाकर में। ठीक है, बात समझ आ रही है? तब देखो ये जो ए कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया। और आर कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दिया। अब इस तरीके से बस इसमें सिंपल यही करना है, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसको आप उसका फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे, जितनी बार रिपीट हुआ उतनी बार फैक्टोरियल करके नीचे लिख देंगे और बाकी बस टोटल ऊपर है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा आपका। टोटल कितना है बोलो, 9 के हिसाब से बोलो कितना आता है। आप ऐसा कर सकते हैं, 3 से तो ये कट जाएगा, 3 के बाद आपका कितना आ गया, 8 हो गया, 8 भी कट जाएगा। उसके बाद फैक्टोरियल 7 आप जानते हैं, तो उसको ज्यों का त्यों रख देंगे। तो आपको कितना हो गया, 3 का फैक्टोरियल 3 दूना 6, बाकी 3 दूना 6, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 गुना 1, तो कितना हो गया बोलो, 4 दूना 8 और 3 3 9, तो कितना आ गया बोलो ये यहाँ पर 6 गुना 7 का फैक्टोरियल बोलो कितना होता है, 7 का फैक्टोरियल होता है आपका 7 का फैक्टोरियल बोलो कितना होता है, आई थिंक सो 7 का फैक्टर होता है 50 40। ठीक है, तो 7 का होता है कितना बोलो, 50 40, और 50 40 के हिसाब से वो कितना आ जाएगा, 6 5 30 और ये 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि 30 24 30 3 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका क्या कह रहा है, वोवेल्स टुगेदर। तो वोवेल्स एक साथ आने चाहिए। तो वोवेल्स कौन कौन से थे, ए और ए, यही तो था वोवेल्स, ए और ए, बस यही वोवेल्स है। बाकी आप ज्यों का त्यों लिख दो, इनको ये एक साथ आने चाहिए, तो इनका एक प्लेस घेर लिया इन्होंने। अगला क्या है, पी आर बी एच के और ये आर। अगला क्या है आपका, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 हो गए। ठीक है, और टोटल कितने थे आपके, 9 थे, तो इसमें से एक प्लेस तो इन्होंने घेर लिया। ठीक है, तो कितने आ गए आपके टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। वोवेल्स को एक साथ रखेंगे और उन मतलब कि क्योंकि सारे वोवेल्स सब तो ए से स्टार्ट हो रहे हैं ना। अगर ए से स्टार्ट होते हैं तो कुछ नया वर्ड तो बनेगा नहीं। अगर ए को मैं 3 बार लिखूँ तो नए वर्ड के बारे में बात हो रही है वहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हमने वोवेल्स को क्या करा, एक साथ कर दिया। अब वोवेल्स को एक साथ किया तो कितने प्लेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस बने। जाहिर सी बात है, इन जितने भी लेटर्स हैं इनको 7 तरीकों से बदला जा सकता है। अब ये जो ए है ना, 3 ए, इन 3 ए को 3 तरीकों से बदला जा सकता है। बात समझ आ रही है, इन 3 ए को 3 तरीकों से बदला जा सकता है। अब क्यों, क्योंकि ये जो है रिपीट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो है
आपका रिपीट हुआ है। अगर ये रिपीट हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो रिपीट हुआ है उसको हम नीचे लिख देंगे। कितनी बार रिपीट हुआ है, ए 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल, आर आपका 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ तक? क्योंकि इस तरीके से तो हमने सिंपल कर दिया कि फैक्टोरियल 7 तरीके हो गए और इन तीनों को 3 तरीके से बदला जा सकता है। बट क्योंकि रिपीटिशन हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या, जितने लेटर रिपीट हुए हैं उतनी बार नीचे लिख देंगे। आर 2 बार रिपीट हुआ है और ये 3 बार रिपीट हुआ है तो ये 3 से 3 खत्म हो गया आपका, और 7 फैक्टोरियल हो गया, और ये कितना गया आपका 6, और ये आपका कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, और ये नीचे कितना है 2, 2 के हिसाब से 3 और कट गया आपका, और ये कितना गया 7 के 21, और 5 फैक्टोरियल हो गया आपका 120। इसके हिसाब से कितना गया बोलो, 12 कम 12, 1 12 दोनों 24 और 1 25, और ये कितना आ गया 20, 25 और 20, ये कितना आ गया बोलो 25 और ये 20, 25 20 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है डो नॉट कम टुगेदर। क्या, वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर। ठीक है, ये आपका क्या है, वोवेल्स डो नॉट कम टुगेदर। तो वोवेल्स एक साथ आए हैं उसका ये है, तो इसके लिए क्या करना है, टोटल में से आपको माइनस कर देना है जो वोवेल्स कम टुगेदर है। वोवेल्स कम टुगेदर, वोवेल्स कम टुगेदर। तो टोटल बोलो कितना है, टोटल हमारा निकाला था 3 0 2 4 0, सॉरी माइनस, ये आपका कितना है माइनस, तो यहाँ पे कितना जाएगा माइनस, कितना करना है, जो वोवेल्स कम टुगेदर में कितना है 2520, तो यहाँ पे कितना है बोलो 0, 4 में से 2 गए 2, और इधर 12 में से 5 गए 7, ठीक है, और 9 में से 2 गए 7, और इधर बचेगा 2, तो ये आपको कितना आ गया 27720। यहाँ पे कितना बचा बोलो, यहाँ पे आपका कितना बचा 27720, क्या बचा 27720। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब इसका देख लो कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। प्रभाकर में क्या है कॉन्सोनेंट, कौन सा नंबर है ये, चौथा नंबर है, तो चौथा नंबर देख लेंगे। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, तो प्रभाकर PRABHAKAR, यह हो गया आपका प्रभाकर। कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए, तो डबल ए जो था उसको आपने, इसको छोड़ो, और प्रभाकर PRA, सॉरी ए तो अब आएगा नहीं, ए तो अब आएगा नहीं, क्योंकि जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको एक साथ करना है। PRBHKR, ठीक है, तो अब इनको एक साथ कर दिया हमने। अब इस हिसाब से कितने प्लेस बने, 1 2 3 और ये 4, और 4 के हिसाब से हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से। अब 4 फैक्टोरियल हो गया। अब इधर जो अंदर देख रहे हो ना, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 है ना, इनको 6 तरीकों से आपस में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जितने लेटर उतने तरीकों से चेंज किया जा सकता है। अब देखो ए 3 बार जो है रिपीट हुआ है तो उसको नीचे लिख दिया, और ए जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 4, 4 के हिसाब से, तो 4 के हिसाब से बोलो कितना आता है, ये आता है 24 4 के हिसाब से, और 6 के हिसाब से तो 6 गुना 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो गया आपका, नीचे आपका 2 गुना, ये आपका कितना आ गया, देखो 3 फैक्टोरियल को अगर आप तोड़ोगे तो 3 गुना 2 आएगा, तो 3 गुना 6 कैंसिल हो गया, 2 के हिसाब से कितना आ गया 12, और यहाँ पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, इसके हिसाब से कितना आ गया बोलो 1240। 1240 जो है आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? तो अब ये जो क्वेश्चन था हमारा ये कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है तो आपको जो है समझ आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड राजा बाबू। राजा बाबू से कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल कितने बनाए जा सकते हैं, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए बोलो 8, तो 8 के हिसाब से 8 फैक्टोरियल। तो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो ए जो है 3 बार रिपीट हुआ है, लिख लेंगे चाहे तो, ए जो है 3 बार आया है। आर कितनी बार आया है, कुछ आया है क्या, बी 2 बार आया है ना, 1 और 2, राजा बाबू, तो जो बी है आपका 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और कुछ RAJA बाबू, तो और कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ए 3 बार आया है, बी आपका 2 बार आया है, बस सिंपल, बाकी सेम है। तो टोटल में कितना आ जाएगा बोलो 8 गुना 7 गुना आपका 6 फैक्टोरियल, 6 गुना आपका 5 फैक्टोरियल, तो ये हमने 5 तक सेम लिख दिया ताकि हमारा कट जाएगा। तो 3 के हिसाब से 3 गुना 6 और गुना 1, तो इसको हमने 0 को लिख दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके हिसाब से 2 चौक 8 और 7 चौक कितना हो गया बोलो 28,
5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 120 के हिसाब से 28 दूना 56, 5 28 एकम 28 और 5 बोलो कितना हो गया 33, और ये कितना हो गया 3, ये आ गया 33, 360 कितना हो गया बोलो, ये आपका हो गया 33 60, कितना हो गया बोलो 33 60। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? 33 60 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला देखिए क्या कह रहा है, वर्ब्स कम टुगेदर। तो वर्ब्स साथ में आने चाहिए, तो वर्ब्स कौन कौन से देखो, ए और ए कितनी बार है 3 बार, और एक है यू, तो इसको वर्ब्स से उनको एक साथ कर दिया, तो बचा कौन ए और ये बचा कौन बी जे आर, क्या बचा आपका आर जे बी और ये बी, तो कितनी प्लेस हो गए 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 प्लेस हो गए, क्योंकि इन सबको तो एक ही प्लेस पे रख दिया है। ठीक है, वर्ब्स को, तो वर्ब्स को ये आप कुल मिलाकर टोटल प्लेस कितने हो गए 5, और 5 को 5 तरीकों से बनाया जा सकता है। अगला देखो, ये तो 5 तरीके से, इसमें जो 4 है इनको भी 4 तरीकों से बनाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो रिपीट कितने कितने हुए, ए 3 बार रिपीट हुआ है, इसका फैक्टोरियल लिख दिया, बी 2 बार जो है रिपीट हुआ है, तो इसका फैक्टोरियल हमने लिख दिया। ठीक, बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे देखो 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा बोलो, 5 के हिसाब से होता है 120, और 4 के हिसाब से कितना हो गया 24। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 के हिसाब से कितना हुआ 3 दूना 6, और कितना हो गया, तो 3 दूना 6 12, ये हो गया 6 दूना 12, तो कितना हो गया बोलो 240 जो है आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो चीज़ें आसान बनती चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, वर्ब्स डू नॉट कम टुगेदर। तो वो कम टुगेदर एक साथ नहीं आने चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से जो साथ में आए हैं वर्ब्स कम टुगेदर, तो जो साथ में आए हैं ना उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। टोटल बोलो कितना आया 33 60 माइनस 240, तो कितना आया बोलो, ये 7 में से 40 गया 20, और इधर 3 में से 2 गया 1, तो ये कितना आया बोलो 31 20, कितना आया बोलो 31 20 जो है आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, क्या आप सभी को बात समझ आ रही है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, ये है आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो ये एक्चुअली ये बड़े में लिखना चाहिए था मुझे, तो इंडिपेंडेंस आ गया। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस वर्ड है, इसके अकॉर्डिंग कितने बनाए जा सकते हैं, तो टोटल वर्ड्स कितने बोलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है टोटल। कितने हैं बोलो, टोटल है आपके 12, तो इसके 12 है तो 12 फैक्टोरियल। अब देखो रिपीट कौन कौन हुआ है, ई 1 2 3 4, तो ई के बारे में बात करते हैं, तो ये 4 बार रिपीट हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अगला देखो क्या हुआ है, और कौन कौन रिपीट हुआ है, डी आपका 2 बार रिपीट हुआ है, और कुछ हुआ है आपका रिपीट, एन 1 2 3, एन जो है 3 बार रिपीट हुआ है, और आपका जो डी है वो 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, और कुछ भी रिपीट हुआ है क्या, बोलो जल्दी। ये तो हमने कर दिया, डी कर दिया, एन 3 बार रिपीट हुआ है, पी इंडिपेंडेंस नहीं। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, बाकी सब सही है, और कुछ रिपीट नहीं हुआ है, तो बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो टोटल निकल जाएगा यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, पहला किसमें निकालना था टोटल, तो 12 के हिसाब से बोलो कितना जाएगा 12 गुना 11। अब 12 का तो हम जानते नहीं, लेकिन 12 गुना 11 गुना 10 अगर आप कर दो, अगर आप 10 फैक्टोरियल करते हो तो 10 का तो आप जानते हो, बाकी का यहाँ से निकाल दो। 4 के हिसाब से बोले कितना आता है 24, और 2 के हिसाब से ये, और 3 को कैसे तोड़ते हैं 3 गुना 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 दूना 24। तो आई होप यहाँ पे मे भी दिक्कत हो सकती है, तो इसको और फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 गुना कितना हो गया बोलो 8, और गुना ये 7 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे कितना है बोलो 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना कितना आया 3, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से बोलो कितना आ गया आपका 11 3 33, ये 360 आ गया, और 7 फैक्टोरियल के हिसाब से कितना आ गया बोलो 7 का होता है 50 40। तो बस आप जो है इनको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा बोलो, इसका आंसर आएगा आपका, इसको आप जो है फर्दर सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इसका आएगा, अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 33 चौके के हिसाब से कितना आ जाएगा 166 32, तो कितना जाएगा बोलो 166 32। ठीक है,
तो 3200 के हिसाब से, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो तो जुड़ेगी। आप चाहो तो देखो इसे इस तरीके से कर सकते हो, 504 है, ठीक है, और आपको 33 से मल्टीप्लाई करना है। तो 33 के मल्टीप्लाई डायरेक्ट 4 बार करो, 33 दूना 66, 33 का 99, और 33 चौके कितना होता है बोलो, 4 ते 12, 4 ते 12 और 1 13, 33 चौके 132 होता है। 132 का कितना आ गया बोलो, 2, ये 32 आ गया, और 33 चौके 132 बचा 1, तो 33 पंजे कितना होता है, 5 से 15, 5 से 15 16, 100, ठीक है, तो ये आ गया। तो एक आपका कितना हो गया, 166 32, और 2 जीरो जुड़ के 3200, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अब देखेंगे दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट कम टुगेदर। तो कॉन्सोनेंट को एक साथ करो फटाफट, चलो। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से आपके, एक तो एन है आपका, डी है आपका, पी है आपका, देन फिर से एन, देन डी, देन एन तो 3 बार आया, सही है, देन सी। तो ये सारे कितने कॉन्सोनेंट है आपके, इनको आपने एक साथ कर दिया, ठीक है। और बाकी आपके जो थे आई, देन ई और ये 4 बार आ गया, ठीक है। बाकी ये 4 बार आ गया, बाकी तो आ गया। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए टोटल, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट को हमने एक साथ कर दिया, तो इसका एक प्लेस हो गया, ये एक ही स्थान गिरेगा, क्योंकि इसको एक ही बक्स में बंद करके हमने एक ही जगह प्लेस कर दिया। तो 1 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए। तो इसको हम 6 फैक्टोरियल की तरीके से लिख सकते हैं। बाकी और ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 तरीके से बदला जा सकता है। इनको तो एक ही जगह रख दिया, तो इसको एक ही गिनेंगे, तो इसको एक करके गिनेंगे तो कितना है, इसको 6 फैक्टोरियल से। बाकी जो ये जो बॉक्स के अंदर है, इनको भी बॉक्स के अंदर भी तो 7 तरीकों से चेंज किया जा सकता है, तो आ गया ये। बाकी जो रिपीटेशन है वो नीचे लिख दो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये कितना आ गया, 2 फैक्टोरियल। या तो यही सब रिपीट हुआ था, क्योंकि यही सब हमने यहाँ पे लिख दिया। आप देखो यहाँ पे कितना आएगा, 6 गुना 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 7 गुना कितना आ जाएगा बोलो, 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ से तो ऐसे तो होने वाला नहीं, तो ये 4 के हिसाब से वो ये आ जाएगा आपका 24, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, तो कुछ कैंसिल आउट होने वाला तो है नहीं, तो 6 को भी तोड़ दो, तो 6 को आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा बोलो, 12, है ना। ये आपका हो गया 6 से 6 कैंसिल आउट, 2 दिया 6 हो गया, 3 से कितना हो गया देखो, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 हुआ। तो अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, कितना आ जाएगा बोलो, 7, और 5 के हिसाब से बोले कितना आ जाएगा, 5 के हिसाब से 120 गुना 5 के हिसाब से 120 अपॉन में 8 आ गया, 8 के हिसाब से 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो कितना हो गया बोलो, ये आपका हो गया 7 गुना 15 दुना, या एक जीरो तो आपका आ गया, ठीक है, एक जीरो आ गया आपका, 15 दुना 30, एक और जीरो आ गया, 3 15 कम 15 3 कितना आ गया, 18, 18 से कितना आता है बोलो, 126, तो 126 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बोलो कितना आ जाएगा, 126 जो है आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब आता है ऑप्शन नंबर 3, कॉन्सोनेंट डू नॉट कम टुगेदर। तो ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान है। डू नॉट कम टुगेदर मतलब टोटल में से आप जो है इसको घटा दीजिए, टोटल माइनस कॉन्सोनेंट, टोटल माइनस कॉन्सोनेंट, डू नॉट कम टुगेदर, ठीक है। चलिए तो टोटल देखिए हमारा कितना आया था, टोटल हमारा आया था 166 3200, कितना आया था बोलो, 166 3200। ये आपका कितना है कम टुगेदर, 12600, कितना है बोले, 12600, बस सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 12 में से 6 गया 6, 2 0, 6 में से 1 गया आपका 5 बचा, ये आपका बचा 16। तो कितना है बोलो, ये आपका कितना है बोलो, ये आपका आया 16 50 600, ठीक है। तो 16 50 600 आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात आप सभी को समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर अरेंज्ड इन अ रो सो दैट। तो अब देखिए ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ जाता है उनसे अलग, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो इनको देख लेंगे। तो 4 बॉयज और 5 और गर्ल्स को कितने तरीके से अरेंज करें कि दे आर अल्टरनेट, वो अल्टरनेट आए, ठीक है, अल्टरनेट आए। अब जरा अल्टरनेट देखो कितने तरीके से करा जा सकता है, पहले बॉय देन गर्ल, देन बॉय देन गर्ल, देन बॉय देन गर्ल। तो कितने बॉय हो गए, 1 2 3 आ गए, देन बॉय हो गया, देन गर्ल आ जाएगी। तो 1 2, तो कितने बॉय हो गए, 1 2 3 और ये 4, गर्ल कितने हो गए, 1 2 3 और ये 4 ही हुई। तो लेकिन वो कह रहा था अल्टरनेट, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तो गर्ल 2 बार आ गई यहाँ पर,
ठीक है। यहाँ पे गर्ल कितनी आ गई, 2 बार आ गई, तो इसलिए ये तो आपका गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले गर्ल को बैठाएंगे, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल, देन बॉय, देन गर्ल। तो बॉय कितने हैं, 1 2 3 3, देन फिर से बॉय, देन गर्ल। तो गर्ल कितने हैं, 1 2 3 4 5, सही है। बॉय कितनी बार आए, 1 2 3 4, मतलब ये आपका जो है प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इतने तरीके से बैठा जा सकता है। तो इसमें देखो दे आर अल्टरनेट आए, तो इस हिसाब से क्या है, 5 गर्ल्स हैं उनको 5 तरीकों से ही बैठाया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 5। और अगले क्या है, 5 बॉयज़ हैं तो उनको 5 तरीकों से ही बैठाया जा सकता है, क्योंकि अल्टरनेट है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का प्लेस तो लेंगे नहीं, चाहे एक बॉय को आगे पीछे जैसे भी रखो, लेकिन बॉय और गर्ल दोनों अल्टरनेट ही आने चाहिए, बॉय देन गर्ल देन बॉय देन गर्ल, ठीक है। तो ये आपको 5 तरीके से, और 5 तरीके से कितने हो गए, 120, 4 तरीके से बोलो कितना आ गया, 24, 24 दूना 48, और 24 एकम 24, और 4 कितना 28, तो कितना आ गया बोलो 28 80, कितना है बोलो, ये आपका आया 28 80, आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो जितने भी आपके बॉयज हैं वो आपके एक साथ आने चाहिए, ठीक है। तो रख दो भाई बॉयज़ को, बॉयज़ है कितने, 4 हैं, तो बॉयज़ को रखो एक साथ, तो ये आ गया आपके 4। बाकी कितने हैं, गर्ल्स 5 है, तो गर्ल्स को ही रख दिया, ठीक है। तो 5 गर्ल्स है, तो ये आपका एक ही प्लेस हो गया, क्योंकि इन सबको एक डब्बे में बंद कर दिया, 1 2 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए बोले 5, तो ये टोटल ये 6, तो 6 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब देखो गिनो कितने, अब ये जो अंदर के जो 4 बॉयज़ हैं इनको 4 तरीक़ों से मतलब प्लेस किया जा सकता है ना, इनको 4 अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि एक भी इधर है तो ये लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी इधर भी आ सकता है, तो इनको 4 तरीक़ों से प्लेसमेंट इनका किया जा सकता है। अब बाकी जितनी बार आए हैं उनको लिख दो, नीचे लिख दो, ये 4 आ गया फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर, तो जितने भी बॉयज़ हैं वो एक साथ आने चाहिए, तो बॉयज़ को हमने एक साथ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। बॉयज़ को हमने क्या किया, बॉयज़ को हमने जो है यहाँ पर एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ये आपके आगे एक साथ आ गए, देन आपका कितना आ गया 4 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में जब इस टाइप का बनता है कि 4 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इस तरीके से बैठते हैं, तो ये आपका जो है वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, जो आप यहाँ पर जो जितने बार आएंगे तो उनको नीचे लिखेंगे, तो ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चे पहले से लिख के बैठे होंगे ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अलग टाइप है, ठीक है, ये टाइप आपका अलग है, आप चाहें तो इसे टाइप 2 डाल सकते हैं, ठीक है। आपका क्या हो गया टाइप 2, ठीक है, ये आपका क्या है टाइप 2। तो टाइप 2 में जब आप करेंगे तो उसमें आपको जो जितनी बार रिपीट होता है उसको रिपीटेशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि सिंपल उसने पहले ही 4 बॉयज़ बोलते हैं 5 गर्ल्स, तो रिपीटेशन में रहेगा भी क्या, ठीक है, तो कुछ कैलकुलेट करके नहीं आएगा, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि 4 बॉयज़ या 5 गर्ल्स दिए हैं उनमें सिंपल ऐसे करना है। तो 6 के हिसाब से बोलो कितना बन जाएगा, 6 के हिसाब से बन जाएगा 720, और देन 24 के बाद 4 के हिसाब से कितना बन जाएगा 24 बन जाएगा, 24 के हिसाब से बना आपका 24 दूना 48, देन आपका कितना 4 24 में 124 24 168 68 और 4 172, यानी कि 172 और 80, क्या बोला मैंने 172 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों की गलती ये भी हो सकती है कि वो जो है ये देखेंगे कि कितनी बार रिपीट हुआ है, उसको नीचे 4 लिख के आंसर कर देंगे, तो राइट जो है वहाँ वो समझेंगे जो है सही है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये टाइप 2 है, तो इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आप देखेंगे, अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ऑल बॉयज डू नॉट टुगेदर। तो जितने भी बॉयज एक साथ नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से बस जो एक साथ आए हैं उनको हटा दो, बॉयज डू नॉट काउंट टुगेदर, ठीक है। तो टोटल बोलो कितना आया था 28 80 उसमें से, ठीक है। अच्छा यही आया था क्या पक्का, तो यही था हमारा है ना, टोटल तो यही था अल्टरनेट, ठीक है। और टोटल में से हमें क्या कर देना है, अच्छा टोटल तो ये नहीं है, टोटल कितना है देखो 5 4 9 है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो अल्टरनेट था, तो उसके हिसाब से हमने किया था, ठीक है। ये तो अल्टरनेट था तो उसके हिसाब से हमने किया था, तो ये इसका आपका अलग से निकलेगा। तो टोटल कितना है बोलो, टोटल है 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 17 और ये कितना आ जाएगा 280, 17 280 में भी यहाँ पे दिक्कत हो सकती है आपको देखने में, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 228, ठीक है, 17 228। 9 का फैक्टर आज भी जानते हैं 36 80 36 28 और 80 माइनस 17 28 और 80, तो कितना आ गया लास्ट के 80 80 तो जीरो हो गया आपका, इधर 8 में से 2 गया 6, और देन 6 इधर 12 में से 7 गया बोलो 5 आए, 12 में से
7 के 5, 5 में से 1 गया आपका 4 बचा, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका 4 आ गया। देन आप लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे आप 3, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो, कि आपका आ जाएगा 345 600, कितना आ जाएगा बोलो 345 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। और प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन में आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि इसमें जो है आपको एक्यूरेट जो एग्जैक्ट वैल्यू दी जाएगी, जैसे आप देख रहे हैं ना पूरी एग्जैक्ट वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, तो आप समझ जाना कि परम्यूटेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज फॉर बॉयज, 4 बॉयज है ना, ये यहाँ पे आपका 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स जो है अरेंज इन अ रो सो दैट, किस तरीके से, सो दैट दे आर अल्टरनेट आए। अब देखो अल्टरनेट आने चाहिए, तो कैसे है, पहले हम क्या करते हैं, पहले बॉयज बैठा दिए, देन गर्ल्स, देन बॉयज, देन गर्ल्स, देन बॉयज, देन गर्ल्स, ठीक है। 1 2 3 गर्ल्स हो गए 3 और बॉयज होने चाहिए 4, तो 4 हो गए चाहिए, मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय, बट लेकिन आप पे देख रहे हैं 3 गर्ल्स तो यहीं पे पूरी हो गई, तो अब फिर से बॉय आएगा जो कि गलत है, ये वाला आपका गलत है, ये सही है। तो पहले के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग अल्टरनेट आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कितने हैं आपके 4 बॉयज़ हैं, तो 4 तरीक़ों से, और गर्ल्स हैं 3, तो उनको 3 तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो 4 के हिसाब से बोलो 24 हो गया, 3 के हिसाब से 6 हो गया, 24 6 कितना होता है बोलो, 24 5 120, 24 6 144, ठीक है। तो 24 6 144 ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बात समझ आ रही है, आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑल बॉयज सेट टुगेदर, तो जितने भी बॉयज हैं उन सभी को एक साथ बैठा दो। चलो बॉयज कितने बोलो 4 हैं, तो बॉयज़ को हमने एक साथ बैठा दिया। अगले कितनी गर्ल्स है, कितनी गर्ल्स है 3, तो अब देखो इनको एक साथ एक डब्बे में बंद कर दिया, तो इनको एक ही स्थान पे बैठा जा सकता है, बाकी इनको इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना है बोलो, तो टोटल है आपके 4, तो 4 प्लेस को 4 तरीक़ों से, और ये जो बॉयज़ है इनको भी 4 तरीक़ों से बैठा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, कितना आ जाएगा बोलो, 24 गुना 24 कितना जाएगा, 24 24 होता है 576, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 24 576, बस ये क्वेश्चन डिफरेंट है, यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि ये रिपीट हो रहा है तो नीचे आप जो है उतने फैक्टर लगा दो। तो ये टाइप मैंने आपको बता दिया, टाइप सेकंड है, इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर। तो बस टोटल में से आपको क्या करना है, टोटल लिया आपने, टोटल में से आपको कितना आया था 576, जो बॉयज कम टुगेदर थे, ये बॉयज सिट टुगेदर थे, तो इनको हमने घटा दिया, तो कितना लगेगा बोलो, और अच्छा कितना आएगा 4 3 7, तो 7 फैक्टोरियल है -576। तो 7 फैक्टोरियल के बारे में बात करता हूँ, तो 6 का होता है कितना 720, और 7 का होता है 50 40, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, पीछ हो गई है। चलिए इसको सही कर लेते हैं, कितना है देखिए 50 40 होता है, और आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना है इतना, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आपका आ जाएगा, ये 4 आ गया, 13 में से 7 गया 6, देन 9 में से 5 गया 4, और ये आ गया 4, तो ये आपका आ गया 44 64, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 44 64 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को बात समझ आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अरेंज इन अ रो सो दैट। तो सिंपल है बस। अब देखिए अगर दोनों सेम भी, पहले तो डिफरेंट था, अगर अलग अलग देते हैं तो क्या होगा, और अगर आपका सेम इस तरीके से दे देते हैं तो क्या होगा, ये भी मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इसमें हर एक टाइप आपका डिस्कस हो रहा है, इसको भी एक टाइप में जो है आप काउंट कर सकते हैं जब दोनों सेम दे दिए जाए। तो बॉयज़ और गर्ल्स अल्टरनेट आने चाहिए, तो इसको तो आप कैसे भी कर सकते हो। देखो बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स देन बॉयज़, तो बॉयज़ कितने आगे 4, और गर्ल्स कितने आगे बोलो, देन उसके बाद गर्ल्स। तो ये भी आपका सही है अगर आप इसको इस तरीके से करते हो, गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय देन गर्ल्स बॉय, तो कितना देखो 1 2 3 4, ये भी 4, तो ये भी आपका सही, तो दोनों ही सही है। इसका मतलब क्या है, दोनों, इसका मतलब और का केस बनना है, और के केस में प्लस हो जाता है। तो करना क्या है आपको, जैसे इसमें कितना है 4 फैक्टोरियल प्लस, सॉरी 4 फैक्टोरियल गुना आपका कितना है, ये 4 फैक्टोरियल, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर इसी को 2 बार जोड़ दो, ठीक है। क्योंकि ये इसको 2 तरीके से अरेंज किया जा सकता है ना, इससे भी और इससे भी, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो इससे और का केस बनना है तो दोनों को जोड़ देंगे, या फिर एक का करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का कितना होता है बोलो 24 होता है, यहाँ पे कितना होता है 24, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है, तो 24 24 576 गुना कितना हो गया 2,
2 के हिसाब से 6 दूना 12, 7 दूना 14 और एक 15 और 5 दूना 10 और एक 11, तो 1152 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को बात समझ आ रही होगी। तो ये था पहला, तो पहला मैंने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे सेकंड देखिए क्या कह रहा है, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो जितने भी बॉयज हैं एक साथ, तो बैठा दो भाई, बॉयज हैं तो उनको एक साथ, ये आ गए आपके बॉय। 4 ही बॉयज हैं, इन सभी को एक साथ बैठा दिया। अब गर्ल्स हैं आपकी 4, तो गर्ल्स को बैठा दो। इनको डब्बे में बंद कर दिया तो ये एक ही प्लेस घेरेंगे, बाकी जो 4 गर्ल्स हैं वो 4 प्लेस घेरेंगी। तो टोटल मिला के 5 गर्ल्स होंगे। ठीक है, अभी जो बॉयज़ अंदर हैं तो इनको भी, ये जो 4 बॉयज़ हैं इनको अंदर भी, ये जो डब्बे में बंद किया इनको डब्बे के अंदर भी 4 तरीके से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ये 5 को लिखते हैं हम, कितना बोलो, 5 को लिखते हैं 120, 24 को 4 को लिखते हैं 24, तो यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48, 0 24 एकम 24 और 28, तो कितना गया बोलो 2880, कितना गया बोलो 2880 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बाकी अब तीसरा निकाल लो, कितना आसान है देखो, ऑल बॉयज डू नॉट सिट टुगेदर, तो 2880 याद रखो और टोटल कितना है 8। तो इस हिसाब से आपका जो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिख देंगे इसमें टोटल में से जो है कितना है बोलो 2880 आया था यहाँ पर। तो जो बॉयज़ एक साथ आए थे उनका आया था 2880, अगर उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो टोटल में से जो है बॉयज़, मेरे ख्याल से लिख देता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, टोटल में से जो बॉयज़ है आपके, बॉयज़ सिट टुगेदर, बॉयज़ सिट टुगेदर, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो बॉयज़ डू नॉट सिट टुगेदर वो आ जाएंगे। तो टोटल बोलो कितना है 8 का फैक्टोरियल माइनस कितना है 2880, 8 का फैक्टोरियल बोलो कितना होता है 7 का होता है 50 40, और इसका कितना होता है 42 320। आई हो कितना होता है, एक बार फिर से आप मुझे बताना तो जरा, मैं शायद भूल गया हूँ, कितना होता है बोलो, आई थिंक सो 40 320 होता है। ठीक है, 40 320 और इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो ये। ठीक है, तो 7 का फैक्टोरियल होता है 50 40 और 8 का फैक्टोरियल होता है आपका कितना 40 320। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा आपका 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 2 गया 7, यह गया 37। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया 37 440। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बोलो, आपका राइट आंसर आ गया 37 440। ठीक है, 37 440 जो है आपका राइट आंसर आ गया है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो आई होप कि ये वाले भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो आप देखेंगे टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड में आप देखेंगे इसमें भी आपके जो है टाइप थर्ड देख लीजिए। ठीक है, टाइप थर्ड, तो टाइप थर्ड में आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसको देख लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग डिजिट्स इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले तो आप रिपीटेशन नॉट अलाउड है उसके केस में सबके लिए निकालेंगे, देन अगर रिपीटेशन अलाउड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब उस केस में भी आप निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए के लिए हम देख लेते हैं, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं इफ रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, चलिए तो पहला हम देख लेते हैं इसमें, इस केस में, ऐसे केस में क्या करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 है, तो जाहिर सी बात है पहले क्या है 5 डिजिट का नंबर बताना है। तो ये तो यहाँ तो 4 ही डिजिट है, यहाँ तो आपके 4 डिजिट है, यहाँ पे एक मिसिंग है, आप इसको लिख देंगे 5। ठीक है, तो यहाँ आपके हो गए कितने 5। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये 5 डिजिट का नंबर बताना, तो आप किसी को भी आगे लिख दो, तो पहले इन पाँचों में से कोई सा भी नंबर आगे लिखोगे, तो 5 प्लेस है, 5 प्लेस को भरना है, तो पहले से भी कोई नंबर लिख दो, देन उसके बाद आप इसको भरोगे, देन उसके बाद आप इसको भरोगे, देन इसको, देन इसको। ठीक है, तो इन पाँचों में से पहला आ गया, तो जिसका बाकी के लिए 4 प्लेस बचे, तो बाकी को 4 तरीके से भरा जा सकता है। फिर अगला कोई सा भी नंबर आप भर देंगे, तो उससे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने आपको बताया रखा है। तो पहले कोई सा भी नंबर आपका 5 तरीके से, उसके बाद एक प्लेस भर गया, तो मतलब अगले जो 4 नंबर बचे उनके लिए उन्हें 4 तरीके से भरा जा सकता है। अब इसको भी भर दिया, तो अगले जो नंबर बचे उसको 3 तरीके से, अगले जो नंबर बचे उसको 2 तरीकों से, तो इस तरीके से जो है भरा जा सकता है। ठीक है, क्या आप सभी को समझ आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो 5 का फैक्टोरियल मतलब कितना होता है 120। राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, देखो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो नंबर जाहिर सी बात है 0 से, तो अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप जैसे ये 5 नंबर है आपके, ठीक है 5 नंबर, 0 आप लिखोगे आगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है ना, बात समझ आ रही है। 0 के कोई भी डिजिट है उसके आगे अगर 0 लगता है तो वो डिजिट बनती है, अगर डिजिट के अगर कोई नंबर के पीछे अगर 0 लगता है तो कोई नंबर नहीं बनता, तो जाहिर सी बात है 0 तो इधर आएगा नहीं, मतलब पहले वाले प्लेस को 4 तरीकों से भरा जा सकता है। अगले जो है अब 0 आप कहीं पे भी लगाओ, अब आपका 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा, मतलब
अगले जो 4 नंबर है उसको जो है 4 तरीक़ों से, अगले को 3 तरीक़ों से, देन 2, देन 1। तो बात समझ आ रही है आपको? पहले प्लेस को 5 तरीक़ों से नहीं भर सकते, क्योंकि पहले स्थान पर अगर 0 आएगा तो वो 4 डिजिट का ही नंबर माना जाएगा। बाकियों को आप सभी जानते हो, 1 को भर दिया है, बाकी आपका 0 से लेके आपके 3 है, जैसे 4 मान लीजिए भर दिया आपने यहाँ पर, तो 0 से लेके 3 तक आपके 4 डिजिट है, तो 0, 1, 2, 3 को 4 तरीक़ों से भरा जा सकता है इस स्थान पर, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर इसमें और इन चारों में से कोई एक भर दिया तो बाकियों को 3 तरीक़ों से, वो उसको भी भर दिया तो बाकी बचे 2 को 2 तरीके से, और एक इसको भी भर दिया तो एक ही बचा तो 1 तरीके से। तो कितना हो गया बोलो? तो 4 का फैक्टर है तो आप सभी जानते हैं, तो 4 के मल्टीप्लाई 4 से कर दो 24, 24 चौक 96, कितना आ जाएगा बोलो? 96 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला आपके जो है 7 मतलब 8 है टोटल, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है अब अगर इनसे 5 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो 5 डिजिट का मतलब आप 1, 2, 3, 4, 5, तो 0 से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते, तो मतलब हम 7 तरीक़ों से भर सकते हैं पहला। अगला आपका क्या है, अगला कितने बचे? 8 थे टोटल, तो 8 में से 1 भरा गया, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब भी कितने बचे? 7, तो इनको 7 तरीक़ों से। अगले अब कितने बचे? 6 तरीक़ों से, देन 5 तरीक़ों से, देन 4 तरीक़ों से। तो अब आप निकाल सकते हैं। 7 से 49, 6 पंजे 30, 4 दिया 12, कितना आ गया? 12 नंबर 108, ये आपका आ गया 10 आ गया, 12 चौक 48 और 10 बोलो कितना आ गया? 48 और 10 आ गया आपका 500, ये आ गया 58, 80, ठीक है। तो 58, 80 आपका राइट आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपका कितना है देखो, 3, 5, 7, 9, तो इसको भी आप 5 तरीक़ों से भर सकते हो। सिंपल, ये तो फिर आसान ही है और क्या। इसमें तो 0 है नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। 5, 4, 3, देन 2, देन एक और प्लेस बचा 1, तो इसमें भी आपका 120 हो गए, ठीक है। अगला आप देखेंगे, अगला क्या है। अगले में आपके कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, 5 डिजिट का बनाना है आपको। तो 7 नंबर है, एक तो 0 हो गया, तो पहले को 6 तरीके से, बाकी आपका क्योंकि बढ़ गया तो अब 0 को शामिल कर सकते हैं, तो उसको 6 तरीकों से, बाकी सबको 5, 4, देन 3। अब इसको आप लिख लेंगे 6 चिंग 36 और 5 चौक आपका कितना हुआ? 20 और 3 दूना 6, तो आपका 60 आ गया। 36 चिंग कितना होता है बोलो? 6 चिंग 36, 3 6 18, 3 21, 36 चिंग 216 होता है आपका। तो 260 जो है 2160 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो 5वां भी मैंने बता दिया आपको। अब आप ये भी देख लो। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब ये 8 है, तो 5 आपको प्लेस भरने, 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो पहले को जो है नहीं भर सकते। पहले को कितने तरीके से भर सकते हैं बोलो? टोटल कितने हैं देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल नंबर्स कितने हैं? 8। अगर ये टोटल नंबर्स 8 है तो ध्यान से समझना, 0 को तो हम यहाँ पे भर नहीं सकते हैं। अगर 0 को, क्योंकि 2 0 है, तो जाहिर सी बात है 8 में से एक 0 हटा दी तो 7 नंबर बचे। अब 7 में भी एक 0 शामिल है, तो उस 0 से अगर मैं इसको यहाँ पे पढ़ता हूँ तो 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। तो मैंने क्या करा, 2 0 घटा दिए, तो कितने? 6 डिजिट बचे। अब 6 डिजिट से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद 0 लगती है, देन 5 डिजिट का नंबर आपका आसानी से बन सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? पहले को 6 तरीके से, अब आप कितनी भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। तो 8 बचे, उसको 8 तरीके से, देन 7 तरीके से, देन आपका फिर से 6 तरीके से, देन फिर आपका 5 तरीके से। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 6 3 36, 8 7 56 और ये आपका आ गया 5, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका राइट आंसर आए आप मेरे को बता देना, ठीक है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, 36 की 50 + 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 को कैसे लिख सकते हो? 10/2, 2 के हिसाब से बोलो कितना गया? 18 आ गया, और 18 के हिसाब से बोलो कितना गया? ये 18 × 90 ये आ गया, और 18 × 108, 18 × 108 आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई भी 10 से हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 10, ये आ जाएगा 10, 8 और ये, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के आप सभी जो है, जो वैदिक मैथ का जो तरीका है, जो फास्ट मैथ है, तो उसके थ्रू जो है, इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी आपका रिपीटिशन है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो अब क्या है, रिपीटिशन अलाउ हो गया। तो जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो उसके आपके अलग तरीके से उनको कर सकते हो, सिंपल। बस उसमें करना क्या है देखो, रिपीटिशन अगर अलाउ होगा तो 1 2 3 4 5, इसको 5 तरीक़ों से किया जा सकता है। तो रिपीटिशन अलाउ मतलब एक ही आपका जो नंबर है बार बार आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप 5 तरीक़ों से इसको कर सकते हो। पहले को भी 5 तरीक़ों से है, तो इस हिसाब से आपका 120 आ जाएगा। दूसरे को भी
5 तरीकों से तो नहीं भर सकते दूसरे को भरने का एक तरीका है क्या, अगर रिपीटिशन अलाउ है ना, रिपीटिशन अलाउ है तो मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है, रिपीटिशन अलाउ है ना, फिर भी आप पहले को 4 तरीकों से ही भर सकते हैं क्योंकि 0 है आपका इसलिए, लेकिन अदरवाइज उसके बाद आप 5 देन 5 देन 5 देन 5। तो आप सभी जानते हैं 25 25 625 हो जाता है, 55 25 625 गुना 4 तो 6 चौक 24 25 चौके 100, तो ये आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा अगर आप सेकंड का देखेंगे तो। ठीक है, तो जिसमें 0 है बस मैं वही करा देता हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे। ठीक है, देन आपका क्या आता है थर्ड, तो थर्ड नंबर पर अगर रिपीटिशन अलाउ है और 5 नंबर का डिजिट बनाना है आपको तो क्या करेंगे, देखिए पहले नंबर पे तो वो आएगा ही नहीं, 5 नंबर का डिजिट बनाना है आपको और पहले कितने हैं देखो, एक 0 से लेकर 7 तक, मतलब टोटल 8 है और 8 है तो पहले 0 को शामिल तो कर ही नहीं सकते, तो इसलिए 7 तरीके से भरा जा सकता है। बाकी सबको रिपीट चाहे 0 0 कितनी बार भी लिख दो, तो बाकी सबको 6 तरीके से कोई भी नंबर लिख दो, एक ही नंबर बार बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6 तरीके से उन्हें भरा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है, एक ही नंबर को बार बार भरा जा सकता है। तो कितना आ गया बोलो, 6 6 36 216, और ये कितना आ गया 7 6 42, और ये कितना आ गया 216। तो इसको सॉल्व करके जो भी आपका राइट आंसर आएगा आप उसको कर सकते हो, और चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे 42 हो गया आपका, इसको आप ऐसे तोड़ लो, 200 प्लस 10 प्लस 6। ठीक है, तो कितना आ गया बोलो, 42 दुना कितना आ गया 84, और कितना आ गया यहाँ पर 420, और ये कितना आ गया बोलो 6 दुना 12, और 6 चौक 24 और 1 25, कितना आ गया 2 5 2 7 4 4 8 2 10 8 और 1 9। तो ये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, इस तरीके से आप आसानी से तोड़ के आंसर कर सकते हैं। तो ये इसका तो सेम ही है, इसको 5 120 आ जाएगा, ऊपर वाले का भी आपका 120 आ जाएगा जब रिपीटिशन अलाउ है, इसका आ जाएगा 120। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी एक 0 है, तो कितने इसमें नंबर्स हैं 3 3 6 और 1 7, तो इसमें कितने हैं नंबर 7 है, और अगर इसमें नंबर 7 है तो कौन सा वाला है ये, वैसे ये है आपका 5th। ठीक है, ये है आपका कितना 5th, तो 5th में जब रिपीटिशन अलाउ, तो इसमें लिख देता हूँ REPET, रिपीटिशन TETION। ठीक है, रिपीटिशन REPETION रिपीटिशन अलाउ, तो उस केस में। ठीक है, तो 5वें में आपका क्या है, कितने थे लेटर्स, तो सॉरी कितने थे नंबर 7 थे, और इसमें 0 भी था, और 5 जो है 5 नंबर्स का यूज़ करके हमें जो है एक वर्ड बनाना है, तो एक डिजिट का यूज़ करके हमें एक जो है नंबर बनाना है। तो उस हिसाब से देखो कितने थे 7 थे, और 7 के हिसाब से एक 0 था, मतलब पहले को 6 तरीके से, बाकी सबको भी 6 तरीके से, क्योंकि पहले को 6 तरीके से बदलेंगे और 6 तरीके से भर दिया। टोटल थे कितने, टोटल थे 7, और 7 थे, 7 के हिसाब से 0 को तो भरेंगे नहीं, मतलब एक तो हट गया 6, पहले को 6 तरीके से भरा जा सकता है, बाकी में रिपीटिशन अलाउ है, तो 7 थे टोटल, 7 में से एक भरा जा चुका है, तो बाकी को 6 तरीके से भरा जा सकता है। तो मतलब आपका कितना आ गया बोलो, ये आपका हो गया 6 की पावर 5, ये आपका राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला हाँ अगला आपका जो है मेन है, थोड़ा ये थोड़ा आपका मेन है, इसको आपको देखो कैसे करना है। तो इसमें भी आपके जो है 5 लेटर्स हैं। ठीक है, 5 डिजिट का यूज़ करके एक नंबर बनाना है, रिपीटिशन अलाउ है, तो जाहिर सी बात है पहले को, इसमें है कितने पहले ये देख लो, 8 है टोटल 8 है, तो इसमें से क्या है 0 को तो हम रख नहीं सकते, तो 8 में से 2 को हटा दो, जो 8 में से 2 0 हटा दे तो 6 बचे, तो पहले को 6 से स्टार्ट करेंगे तभी तो हमारा कोई नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये आपके 6 बन गए, बाकी में 0 0 लगा सकते हो, मतलब 8 में से आपने एक तो भर दिया एक टर्म, बाकी 7 0 0 लगाओगे तो नंबर आपका बन जाएगा 5 डिजिट का। ठीक है, तो अगला आपका 7 आ गया, देन 7 आ गया, देन आपका 7 आ गया, देन आपका 7 आ गया, तो कितना आ गया बोलो 6 गुना 7 की पावर 4, तो 6 गुना 7 की पावर 4, ये आपका राइट आंसर हो गया। सिंपल, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को। तो इस हिसाब से हमारा ये जो परम्यूटेशन का था, ठीक है, क्रमचय जिसे हम क्रम व्यवस्था में लगाते हैं, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके हर एक टाइप का मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो ये हमारा चैनल है, ठीक है, ये हमारा चैनल है 86 30 82 71 09। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको एक मैसेज करना है, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, सिंपल, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे
और आपको जितनी भी पीडीएफ जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी पीडीएफ मैं बच्चों को देता हूँ। बस ये है कि मेरे पास देने का एक ही माध्यम है, व्हाट्सअप। तो आप सभी व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे तो सारी पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। ये है आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। यह है फेसबुक चैनल का, तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता है, सिंपल जो एग्जाम में आएगा केवल एग्जाम ओरिएंटेड ही कराया जाता है। देन आपको जो है फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स, कुछ जो बच्चे जो है फिजिक्स पढ़ते हैं वो फॉर्म लिखने का तरीका, देन करने का तरीका, वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। बैंकिंग क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूस में उसके कोर्स कराते जा रहा हूँ, ठीक है। आप अभी मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि आप जो है सही समय पर उसको कंप्लीट कर सकें, नहीं तो फिर कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियोज हो जाएंगे और मे भी आपको करने में थोड़ा आलकस भी आए, ठीक है। चलिए अगला आप देखेंगे तो 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं के जो आप देख रहे हैं, इन सभी के आपके मैथ और साइंस के जो वीडियोस हैं वो सारे अपलोडेड हैं। इन सभी का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे जाके क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो है प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे और आप वहाँ से अपनी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए और अपना सब्जेक्ट और जो सिलेबस है वो पूरा कर सकते हैं। तो जो आपसे छोटे भाई बहन हैं उनको आप यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से KBS का प्लेटफॉर्म बढ़ता जा रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है, ठीक है। और आपकी तैयारी बहुत ही जो है बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा और मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सारे कंप्लीट करूँगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग और आपकी जो एप्टीट्यूड है सबके आपके जो है वीडियोस अपलोडेड हो रही है रोज के रोज, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को भी